अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इश्क मुर्शद के 24 एपिसोड के बारे में, उसके 25 टीजर के बारे में। बहुत ज़्यादा सुपर्ब थी लेटेस्ट एपिसोड, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आगे कुछ सीन्स में हमें क्या दिखाया जा सकता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सबसे पहले जो फजल बख्श का जो करेक्टर दिखाया गया है, जो जितना भी फनी एलिमेंट वो सीन था सारा का सारा, वो बहुत मज़ेदार था। जैसे वो एक्ट करता है कि मेरा भाई मेरा नाम तो तुम्हारा दोस्त ले गया, जिस तरह वो पैसे दिखाता है और जो सारा वो सिनेरियो था, वो सारा जो सीन था, वो बहुत मज़ा आया था देखने में। जब ये ड्रामा इतना ज़्यादा सीरियस हो चुका है तो उसमें ये जो एक सीन ये दिखाते हैं हमारे फजल बख्श का, ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आता है भाई इसको देखने में। लेटेस्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हुआ। फाइनली जैसे उसको पता चलता है फजल बख्श को कि ये जो हमारा करेक्टर है हमारा शामिर, वो असल में शामिर सिकंदर है। ये वाला सीन जब उसको पता चलता है, ये जब जानता है, जैसे वो एकदम से उसके पैरों पर गिर जाता है, वो बहुत ही फनी सीन था, बहुत ही मज़ा आया उस सीन को देखने में। दूसरे साइड पे मुझे एक चीज़ ये बुरी लगी है, ये जो चीज़ जिसका मैं पर्सनली वेट कर रही थी कि जब हमारी पुप्पो जी ज़ुहैब की माँ है कि उसको पता चले कि शामिर यही वाला बंदा है तो उसका क्या रिएक्शन होगा, मैं उसको देखना चाहती थी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर दिया। जब आपने ज़ुहैब की माँ के साथ इतना बड़ा प्रैंक शामिर करता आया है, उसको उठा लेना, उसके साथ एक मजाक करना, और वो चीज़ एंड में जाके जब आप एक नहीं उसको शो करते, उसको यूं ही बस यूं ही दिखा दिया कि हाँ बस इसको पता चल गया, तो ये वाला सीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट हमारी पुप्पो को टाइम से पता चलता और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड इनको करना चाहिए था, शूट करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस चीज़ के साथ कौन एग्री करता है। और लास्ट रिव्यू में मैंने ये बात की थी कि मैं वेट कर रही हूँ कि इसकी पुप्पो को कब पता चलेगा कि जो हमारा जो फजल बख्श है यही शामिर है, तो इसका क्या रिएक्शन होगा, मैं वो देखना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को स्किप कर दिया। शामिर के बाप की मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही कि एटलीस्ट इसको हमारे सलमान साहब से ऐसी कौन सी खार है, कौन सी इसको इतनी प्रॉब्लम है इसके साथ कि वो हर हाल में जस्ट उसकी बेटी को अपने घर में नहीं लाना चाहता। कोई तो ऐसी बात है, हो सकता है जो जुबैदा सिकंदर है वो इस हमारे सुलेमान अंकल जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, किसी हवाले से, किसी पॉलिटिशियन के किसी करियर के हवाले से, जिसकी वजह से दाऊद से ज़्यादा ट्रस्ट करती हो उस हमारे सुलेमान साहब पे। दैट्स वाई शायद हो सकता है कि ये इस तरह की जेलसी का एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो अभी तक इस चीज़ को लेके बैठा हुआ है, दिल में रख के बैठा हुआ है। जैसे मेरे ख्याल से जो ये हमारा दाऊद करेक्टर है, कोई इतना कोई बुरा तो नहीं दिखाया गया, ना कोई खास वजह दिखाई गई है। इसके स्टोरी के विलन होने के कहीं से भी कोई भी इस तरह के एलिमेंट नहीं शो होते कि आगे जाके इसका कोई ऐसा नेगेटिव करेक्टर निकलने वाला है, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। अपने बेटे के साथ डबल गेम कर रहा है, खुद हर चीज़ को बिगाड़ रहा है और फिर उसके बाद कह रहा है कि सामने वाले बंदे ने हमारे साथ ये चीज़ की है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ के ऊपर आया था कि शामिर ने उसकी किसी बात पे भी एतबार नहीं किया और सीधा डायरेक्ट उसने ये कह दिया कि भाई आप मानो या ना मानो, सुलेमान साहब माने या ना माने, बट मैंने शिब्रा को नहीं छोड़ना और मैं उसके साथ शादी करके रहूँगा। ये वाला सीन बड़ा मज़ेदार था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इस ड्रामे में बिल्कुल भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं किया गया कि वो नहीं मान रहा, कभी शिब्रा नहीं मान रही, तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे स्टैंड हुए खड़े हुए कि हम घर वालों को मना लेंगे लेकिन हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इस ड्रामे में सबसे जो यूनिक दिखाया गया है और मज़ा आया इस चीज़ को देखने में। सीरियसली जब शिब्रा एकदम से आती है दाऊद से बात करने के लिए और वो बिल्कुल शामिर उनके सामने उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, दैट वॉज द मोमेंट। मैं कहती हूँ वाओ, उसने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की है कि जैसे शिब्रा ने एकदम से आके इस चीज़ को कि मैं बात करने के लिए आई हूँ, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अच्छा, दाऊद अली खान का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता भी है कि भाई हो सकता है कि जो पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं और उसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन जो हमारे सुलेमान अंकल साहब है, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हर चीज़ को बेसिक जो चीज़ हालांकि हराम नहीं है, कोई भी बंदा किसी को अपनी सिफारिश के तौर पे, कोई भी पॉलिटिशियन अगर किसी बंदे को लगा देता है या लगवा देता है, आई थिंक किसी गरीब की हेल्प कर देता है, आई डोंट थिंक कि वो हराम के ज़ुमरे में आता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंगली जितना मैं जानती हूँ तो ये तो बिल्कुल भी हराम के ज़ुमरे में नहीं आता है। अगर कोई किसी की एज अ हेल्प के तौर पर अगर किसी को लगा देता है, और जो है खुद भी इतना वेल एजुकेटेड है कि वो कर सकता है इस चीज़ को हैंडल, अगर वो इस काबिल ना होता और उसको इस तरह की जॉब, इससे बड़ी जॉब मिल जाती थी, ये चीज़ हो सकती थी कि हाँ ये हराम की चीज़ है और किसी के मेरिट पे ये खुद आया है। हालांकि उसका खुद अच्छे वो मेरिट के साथ आया है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कहीं से भी कोई भी एलिमेंट हराम का गया है। हमारे अंकल जी का जो एक इमेज शुरू में दिखाई गई थी कि बहुत असूल पसंद है और राइट का साथ देते हैं, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दी हुई है। बस एक बाप है जो चाहता है कि भाई जिद पे अड़ा हुआ है कि भाई मैंने नहीं करना, बात खत्म। अभी अपने कुछ फजूल से रीजंस की वजह से मैं ये नहीं कहती हूँ, एक बाप के करैक्टर को बुरा नहीं कहती हूँ, मैं उस राइटर और उस करैक्टर को बुरा कहती हूँ कि जिसको इस तरह का बनाया गया है। मेरे अकॉर्डिंगली तो जो अंकल के जो असूल है ना, ये मेरे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं हर रिव्यू में यही बात कह रही हूँ लगातार कि अंकल जी के रूल्स उनके खुद की भी समझ से बाहर है।
अगर बच्चे इस तरह चाह रहे हैं कि भाई वो नहीं मान रहे एक दूसरे के साथ, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए और जैसे बच्चे कहते हैं उस तरह मान लेना चाहिए। सीधी सी बात है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। यहाँ पे अंकल जी अपना खामखा का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आखिर अब इस सिचुएशन में किया क्या जाए, क्योंकि अंकल जी तो अपनी बात से हट रहे हैं, अपनी जिद पे पूरी तरह अड़े हुए हैं। और मजे की बात ये है कि शामिर और हमारी शिवरा है वो भी अपनी चीज पे अड़े हुए हैं, वो भी अपनी जो अपना रिलेशन है उसको खत्म नहीं कर रहे। ना शिवरा ये कह रही है कि भाई मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकती या बाप के कहने पे आके मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। टिपिकल सिचुएशन थी, टिपिकल स्टोरी थी, वो यहाँ पे नहीं दिखाई गई। यहाँ पे दोनों ही अड़े हुए हैं अपनी जगह पे कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और आपको मानना है और आपको मानना चाहिए। वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है। सबसे ज्यादा मजे की चीज ये लग रही है सुकैना और ज़ुहैब का जो कैफे वाला सीन दिखाया गया वो बहुत ज्यादा क्यूट था। पर्सनली मैं अप्रिशिएट करूंगी, बहुत क्यूट सी लव स्टोरी इनकी भी दिखाई जा रही है, लेकिन इनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया जा रहा। लेकिन हमारी सुकैना और ज़ुहैब की जोड़ी बहुत ही जबरदस्त लग रही है। शुरू में एपिसोड के जो सीन्स थे वो थोड़े से स्लो थे, थोड़े से मुझे बोर लग रहे थे, लेकिन लास्ट आते आते तक जो शिब्रा का लास्ट मोमेंट था, डायरेक्ट हमारी शिब्रा बात करने के लिए वहां पहुंची और बात जहाँ पे खुली है कि हाँ ये बात असल में ये चीज है और शामिर के साथ उसने डिस्कस किया है, ये चीज बहुत ही जबरदस्त थी। टीजर जो दिखाया गया है, टीजर के हवाले से हमारी महरीन जो कह रही है कि भाई मैंने तो सुना था कि भाई मोहब्बत में दिमाग नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा तेज दिमाग चल रहा है। कहानी बस कुछ यही होने वाली है कि जहाँ दिखाया गया है कि फजल बख्श शिब्रा के साथ उसी घर में है, तो हो सकता है ये कि अपने बाप के साथ उस घर में रिश्ता लेने के लिए जाए। और जैसा कि हमारा जो दाऊद है वो अपने बेटे की मोहब्बत में वहाँ रिश्ता तो ले जाएगा, लेकिन उसका पर्सनली वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ जाके वो बहुत रूडली तरीके से रिश्ता मांगेगा। अगर इस तरह से वो रिश्ता मांगे, शिब्रा और शामिर बाहर कहीं बात कर रहे हो, तो आप जो दाऊद अली खान है ये बहुत ज्यादा इंसल्ट करे हमारे सुलेमान साहब की। जाहिर है हमारे जो सुलेमान साहब है वो रिश्ते को इनकार कर देंगे। उस टाइम पे हमारी शिब्रा कहेगी फिलहाल तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। अभी तो फिलहाल वो यहाँ से उसको भेज देगी, लेकिन हमारा शामिर जल्दी हार नहीं मानने वाला, वो फिर दोबारा से आएगा और हमारे सुलेमान साहब को मनाने की कोशिश करेगा। और मजे की बात यह है कि ये ड्रामा देखने में यहाँ से मजा आ रहा है कि दोनों मिलकर मनाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी शिब्रा कोई मासूम और मजलूम लड़की बनके नहीं बैठी, वो खुद इसके लिए स्टैंड ले रही है कि आप किस तरह से दाऊद अली खान के गुनाहों की सजा आप शामिर को दे सकते हो। लेकिन अगेन सुलेमान साहब कहेंगे कि भाई वो रिश्ता लेने के लिए तो आगे थे, लेकिन उनका तुम्हें एक्सेप्ट करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मुझे अपने घर बुला के ये चीज पहले ही कही थी कि तुमने रिश्ते को इनकार करना है। हो सकता है शिब्रा इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश भी करे शामिर के साथ और समहाउ शायद ना भी कर सके, लेकिन ये पॉइंट होगा कि वो फिर भी शामिर से इस चीज को डिस्कस करेगी, क्योंकि एज फजल बख्श वो एक बहुत अच्छा दोस्त उसके लिए साबित हुआ था, तो वो बिल्कुल ही बेझिझक उससे हर बात कर लेगी। सो मेरे अकॉर्डिंगली यही था हमारे इश्क मुर्शद के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे लेटेस्ट रिव्यू कुमार का नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, तो उसको वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दीजिएगा @binish-numan1। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।